बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद भट्ट। आज हम मौजूद हैं सांगला हिल के पीटीआई के एक सरगर्म कारकुन आसिफ अली यासी, जो कि सांगला हिल की तंजीम पीटीआई की जो है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं शहर के, और सांगला हिल के जो उम्मीदवार हैं हल्का 131 के, हल्का 117 के, उनसे बहुत ज़्यादा कहीं आगे जाके ये वलवला रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ़्तारी पर कि इनके क्या ख़यालात हैं, ये गिरफ़्तारी कहाँ तक कानूनी है, कहाँ तक गैर कानूनी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब आसिफ साहब। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आसिफ साहब आप सुनाएं कि ये जो कल गिरफ़्तारी हुई है ये पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह कानूनी है, गैर कानूनी है? इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने आए हैं, क्योंकि हमारा तो गला घूंट दिया गया, हमें कैद कर दिया गया है, हम पे बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी कोई किसी तरह का भी मुजाहरा वो पुरअमन तरीके से किया, लेकिन कभी मिस भी नहीं किया। लेकिन कल का मुजाहरा इसलिए मिस हुआ कि कौम ऐसे ख़तरे में और ऐसे डर में आ चुकी है कि वो घरों से निकलना तो चाहती है, लेकिन अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने घर वालों की तरफ से देखकर वो बेचारे डर जाते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा। आपने जनाब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी कानूनी और गैर कानूनी का पूछा। इसकी असल डेफिनेशन तो जो वकील हज़रात हैं, जो कानूनदान हैं, वही कर सकते हैं, लेकिन बतौर सियासी वर्कर और बतौर अपनी जमात की नुमाइंदगी के या अपनी तंजीम की नुमाइंदगी की मैं ये कहूँगा ये सरासर एक गैर कानूनी फ़ेल है। इसकी डेफिनेशन अगर कोई कानूनदान करेगा तो वो टेक्निकली करेगा। मैं अपने उन बातों की, उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कल हुई हैं। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि डर की वजह से हम घरों से नहीं निकल रहे, या हम इस खौफ से नहीं निकल रहे कि बीवी बच्चे, यानी एक डर आप पे मुसल्लत किया गया, आपका गला घोंट दिया गया। आपके लीडर का कहना था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, तो आपके लीडर की आप वो बात जो है उसको आपने पसे पर्दा डाल के घरों से निकलना बंद कर दिया। हाँ, ये आपने एक अच्छी बात पॉइंट आउट की है। बात मसला पता क्या है, 2 FIRs हैं मुझ पे। मैं अपने लीडर के विजन को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहा हूँ। असल बात कल का ना निकलना वो इस तनाज़र में भी है कि जो भी इन्होंने किया जल्दबाजी में, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले कल यानी कि मंडे को हमारी पिटिशन फाइल होगी हाई कोर्ट में। अगर तो हमें उसमें कुछ रिलीफ मिला तो उसके मुताबिक चलेंगे, अगर ना मिला तो हम अपना हक महफूज रखते हैं कि हम हर तरह का इंशाल्लाह मुजाहरा करेंगे। ये मेरी अपनी जो मेंबरान हैं, अपनी जो तंजीम है, मेरे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, उनमें ये हमारी डिस्कशन और बात हो चुकी है। कल के बाद हम अपना अगला लाहेमल देंगे। हम गिरफ्तारियों से नहीं डर रहे, हम डर रहे हैं अपनी इज्जतों से। सर पुरअमन प्रोटेस्ट जो है हर एक डेमोक्रेट पार्टी का हक है। अगर आप पुरअमन रहते हैं तो मेरा ख्याल है आप कानून की जद में नहीं आएंगे। जी, मुझे बताएं, जो लास्ट हमने रिसेंटली मुजाहरा किया था उसमें क्या हमने गन्ने चला दी थी, क्या हमने तोप बाहर निकाल ली थी, कौन से डंडे चला दिए थे? पुरअमन था। उस मुजाहरे की वजह से 2 FIRs हुई। नहीं, उसमें आपने टायर जलाए, आग लगाई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, फौज के खिलाफ नारेबाजी की, बहुत मतलब आपने। अगर आप पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो आप पुरअमन तरीके से खड़े होकर एहतजाज करा सकते हैं। मोहतरम, ये जमहूरियत है, कोई मुगल दौर नहीं चल रहा कि जी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा दिए तो पर्चा हो जाए। ये कौन सा दौर है? ये तो जमहूरी मार्शल चल रही है। आपको भी पता है, टायर जला दिए, कोई उसके ऊपर हमारे ऊपर ये ऑफेंस नहीं कि टायर जलाए। ऑफेंस ये दुकानें तोड़ी, ऑफेंस ये गाड़ियाँ तोड़ी, ऑफेंस ये लोगों को हरासा किया। कोई एक हमारा जो ऑफेंस हमारे ऊपर लगा वो प्रूव कर दे। लेकिन वो भी तो 9 मई को हुआ ना। 9 मई को जो हुआ, जिसने किया वो सबको पता। क्या वो आपके बंदे नहीं थे? बिल्कुल नो। हमारे बंदे, जब इमरान खान को 4 गोलियां लगी, हमारे बंदे तो तभी पुरअमन रहे। कोई एक ऐसी चीज़ दिखा दे हमारे बंदों ने किसी को हर्ट किया हो, किसी को जख्मी किया हो, किसी को मारा हो, हम अपने चेयरमैन को 4 गोलियां लगवा कर भी पुरअमन बैठे। वो जो हमसे पुरअमन जारी कहाँ? वो जो खतून है सदफ जावेद जिसको कहते हैं, वो क्या पीटीआई से नहीं है? बिल्कुल पीटीआई से। तो क्या वो नहीं कहती कि वो क्लेम नहीं करती कि मैंने सब कुछ किया? कुछ भी नहीं किया।
जो पूरा अमन प्रोटेस्ट है हमारा हक है, वो हम करेंगे, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या वो कोर कमांडर हाउस को जलाना पुरअमन था? सर बात यह है कि इस बात को ना आप इसकी तफ्तीश कर लें, कोर कमांडर हाउस की जो फुटेजेस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, जो लोगों के पास हैं, पहले से जला जलाया घर मज़ाहिरीन के ऊपर डाल देगा, इसके बाद को छोड़ें। तो अगर आपको पता था पहले से जला जलाया, तो आपके बंदे उधर क्यों गए? हाँ, मुजाहरा करना, अमन मुजाहरा करना पाकिस्तान के कोने किसी कोने में भी हो सकता है। अगर एक चीज़ को मिस हैंडल कर लिया गया है, उसको प्लानिंग करके हमारे खिलाफ यूज इस्तेमाल कर लिया गया है, तो मैं तो ये कहूँगा ये इतना हसास मामला है, इसको बराए मेहरबानी छोड़ें, कोई और बात करें, मुझ पर क्यों एक और। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब आपकी पार्टी के चेयरमैन नाअहल भी हो चुके हैं, उनको सज़ा भी हो गई है, जुर्माने की सज़ा, कैद की सज़ा, और वो नाअहल हो चुके हैं। तो अब आप अपनी पार्टी के चेयरमैन के लिए किसको अहल समझते हैं? क्योंकि सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत छलांगे लगा रहे हैं। उसके बाद सुनने में यह आया, ज़राए से पता चला कि अलीमा बाजी जो है, खान साहब ने खुद अपना ज़ाती तौर पर अलीमा बाजी को इस पार्टी का चेयरमैन जो है मुकर्रर किया था, क्योंकि बुशरा पे उनको डाउट था, इसलिए उन्होंने अलीमा बाजी को। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले शेर कहूँगा कि रहज़न है मेरा मुनसफ, मुहाफिज है मेरा कातिल, सहलूँ तो क़यामत है, कह दूँ तो बगावत है। सर सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि जो कल फैसला आया है, उस फैसले के बाद हम अगली बातें कर रहे हैं। जारी बात है ना, कल चेयरमैन साहब के साथ जो भी गैर कानूनी गिरफ्तारी हमारी नज़र में हुई, 12:30 में फैसला है, 1:45 बजे उनके घर में पुलिस इस्लामाबाद से पहुंच गई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उनकी वारंट गिरफ्तारी इशू किए थे वो व्हाट्सएप आ गए और गिरफ्तारी उनके घर से हो गई। अब आप कह रहे हैं कि अगली बात जो शाम कराई साहब वो छलांगे लगा रहे हैं, फलाना लगा रहा है, खान साहब ने जनाब अलीमा बाजी को कर दिया चेयरमैन नामजद, ये सारी हवा में बातें हैं। जब तक हमारी पार्टी जो हमें लाइन देगी हम उसको फॉलो करेंगे। वो ETC किसी को बना दें, नो मोर, वो एक आम वर्कर को भी चेयरमैन नामजद कर दें हमारे चेयरमैन जो हैं, तो इंशाल्लाह उसकी दी हुई लाइन को फॉलो करेंगे। ये जो आप सारी बातें बता रही है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, अगर इनमें कोई हकीकत होगी तो हमें उसका सर्कुलेट आ जाएगा, जब हमें सर्कुलेट आएगा हम उस पर अमल कर लेंगे। तो सर सोशल मीडिया भी तो सबसे ज़्यादा एक्टिव तहरीक इंसाफ का है ना, दूसरी पार्टियों का तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है। सर एक्टिव तो ज़रूर है, नो डाउट, लेकिन मसला ये है कि बहुत सी हमारी चीज़ें ही उसको एडिट करके उसको सर्कुलेट किया जाता है गलत तरीके से, लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो अलीमा बाजी वाली है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कल हमारे उमर यूब साहब ने भी कहा, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा वाइस चेयरमैन पार्टी के मामलों को देखेंगे और उनके ज़ेर सरपरस्ती कल हमारी जो कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। इसका मतलब है जो फैसल वाडा ने बयानबाजी की थी, जो उसने पेशन गोई की थी, वो सच निकली कि 3 सांप और कुछ खास और कुछ कीड़े मकोड़े, क्या इन्हीं का नाम नहीं था वो? सर ये बातें हैं जो आपके साथ लगे होते हैं, वो आपकी वो मैं पंजाबी में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, सारी दिहाड़ी, ठीक है, जो छाड़दा ना फिर वो हुक्के च बुराइयां करनी शुरू कर। इसका मतलब फैसल वाडा जो था वो खान साहब का हुक्का उठाए फिरता था और जब छोड़ दिया तो उसने बातें करनी शुरू कर दी। ये कानून फितरत है, कानून फितरत है कि जो आप जिनको ज़्यादा नवाजते हैं वही आपको डसते हैं। तो क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि जिनके साथ आप लगे हुए हैं, जो आपके सरबराह हैं, कल को आप ये नहीं डसेंगे? कौन से हमारे सरबराह? आपके जो सरबराह, आपके हल्का के 117 के 131 के, कल को आपको ये नहीं डसेंगे? सर मैं वर्कर हूँ, मैं खान साहब के विजन को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। कोई पार्टी वायलेशन करेगा, खान साहब के विजन से हट के कोई बात करेगा, उनकी दी हुई लाइन को क्रॉस करेगा, तो हमारे लिए इसको कोई अहमियत नहीं। अभी तो माशाल्लाह सारी PTI ने वायलेशन कर दी, सारी PTI प्रेशर में आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सारी PTI ने वायलेशन कर दी, आप उनको क्या कहेंगे? कोई नहीं, हम कौन सा उनको मूल लगा रहे हैं, सबको छोड़ दिया। हमारे लिए हमारी सियासत सिर्फ खान तक, खान सियासत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो छोड़ देगा हम छोड़ दें। तो क्या शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? सर खान साहब जो लाइन दें, क्या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की था 9 मई की मैं मजम्मत करता हूँ। तो मजम्मत कौन नहीं कर रहा हो? तो खान साहब ने खुद की। नहीं, कब नहीं की? नहीं सर क्या हो गया? ओ भट्ट साहब अपनी मर्जी, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड है ना। सर मेरी बात सुने, अपनी मर्जी का मतलब ना निकालें, जो क्या कहते हैं मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, ऐसे ना करें। जो चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, खान साहब ने हज़ार बार अपनी तकरीर बाद में भी कई बार उन्होंने इजहार किया कि मैं सानहे की मजम्मत करता हूँ, और कौन सा ज़ी शौर इंसान होगा जो सानहे की मजम्मत नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या वो सब कुछ 9 मई को ठीक हुआ था? वो साजिश जो है 9 मई की, उसका नुकसान किसे हुआ? मुझे चलो ये बताए, मैं आप पे सवाल छोड़ता हूँ, 9 मई का नुकसान किसे हुआ? सर मुझे जवाब दें इस बात का।
9 का नुकसान कौम को हुआ। क्या कौम को, मसलन कौम को क्या उसमें बिगड़ गया? कौम की तनसीबात पे हमला किया वो गया। कौम की नहीं सर, वो कौम की नहीं थी, वो कौम की तनसीबात नहीं थी। आप फिर वो बात को गलत घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं। वो जो है मैं वो किसकी तनसीब है? आपको पता था 9 मई से पहले वो बाबा कायदम का घर था? कसम से अपने ईमान को अदनर जान के चीज का पता है आपको। अच्छा एक मिनट, उसको अच्छा बनाया गया 9 मई 2023 से पहले आपको पता था कि वो बाबा जी कायदे आज़म का घर है? अपने ईमान को हाजिर नाज़र जान के आपने बताया। हमारे इल्म में था, आपके इल्म में था, बिल्कुल इल्म में था। चलो आप इसको मेरी बात सुनिए, आप इसको पॉइंट आउट कर दें कि आप चलो एक असेस कर दें कि कितने लोगों को पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज को पता होगा ये कि वो बाबा जी के घर था? कितने लोगों को पता? बहुत कम, माइनर। एक्चुअली ये तो वो लोग होते हैं ना जो इसको परसू करते हैं, जो इसकी जुस्तजू रखते हैं। हाँ अच्छा, आप हैं पढ़े लिखे लोग, आप हैं मताले के शौकीन लोग, आप हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में लोग इस नहज पे पहुंच गए? हर बंदा हिस्ट्री देख रहा है। इसका मतलब है जिसको नहीं पता कि ये बाबा का घर है वो उसको जला देगा? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। इसको देखिए, इसमें जो सियासी फ़ायदा उठाया गया, सियासी फ़ायदा ये था कि बाबा जी का घर कह के उसको जज्बाती तौर पे, सियासी तौर पे उभारा गया लोगों के। नो डाउट हम तो बार बार उसकी मजम्मत की और मजम्मत बनती है ये, क्योंकि वो जो भी रियासती तनसीबात है उस पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट हमेशा जो पुरअमन होता है वही अच्छा होता है। जमहूरी मुआशरों में भी प्रोटेस्ट पुरअमन नहीं होना चाहिए। बात ये बाबा जी का घर नो डाउट, लेकिन मुझे बताएं बाबा जी का उस घर पे कब्जा कितना रहा? 1943 से लेकर तो 1960 तक वो बाबा जी ने खरीदा, बाबा जी ने कोशिश की मुझको मिल जाए, नहीं मिला, कोर कमांडर हाउस का दर्जा दे दिया गया, बाबा जी के लवाहकीन को उसके पैसे देकर निपटा दिया गया, और 2023 9 मई को हमें पता चला कि वो घर बाबा जी का था। क्यों? ताकि पाकिस्तान के जज्बात उभरें कि जी हमारे कायद का घर ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, तब पता चला हमें। लेकिन जब उसकी मजम्मत के लिए मुख्तलिफ तंजीमें और हुकूमत की सरपरस्ती में मुख्तलिफ कॉलेज स्कूल्स के लोगों को लाया गया तो वहाँ किसी ने कोई बाबा जी की फ़ोटो नहीं उठा रखी थी। वहाँ जिनकी फ़ोटोज़ थी आपको पता है, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये एक सेंसिटिव इशू है, इस तरफ से छोड़ें और जो हालिया दिनों में जो कल जो वाक़या हुआ उस पर बात करें। आप क्यों मुझ पर तीसरी, चौथी और 5वीं अफेयर कटवाना चाहते हैं? नाज़रीन, जिस तरह के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी बोला गया तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हर बात से यू टर्न लिया। इसी तरह ये हमारे बहुत प्यारे कारकुन हर बात पे यू टर्न ले रहे हैं। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, दोबारा कभी इनको तकलीफ़ देंगे, दोबारा इनको इंशाल्लाह माइक के आगे लाएंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।